यहाँ पर हमें दिखाना है √5 एक अपरिमेय संख्या है या √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो इसको हम विरोधाभास युक्ति या कंट्राडिक्शन मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे। क्या कि हम अपरिमेय की बजाय √5 को मान लेंगे एक परिमेय संख्या और बाद में देखेंगे कि √5 परिमेय संख्या के गुण फॉलो नहीं करती, तो बाद में हम इसको कह देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको ऐसे समझना जैसे आप समझिए कि हमें दिखाना है कि इस समय रात है, हमें दिखाना है कि इस समय रात है। तो क्या होगा, रात दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ये दिन नहीं है। यदि हमने दिखा दिया कि दिन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फिर ये रात है। इसी तरह से अगर संख्या परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। तो बस पहले हम इसको परिमेय लेंगे। परिमेय संख्या का जो नियम है वह ये है कि वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है या R/S के रूप में लिखी जा सकती है। सॉल्यूशन करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या कैसी होगी, तब √5 इज ए इक्वल P/Q। तो जो परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है, उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और क्या होता है P/Q, जहाँ लिखेंगे जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होगा एवं और क्या होगा, तथा P एवं Q में, P और Q में एक के अलावा यानी कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे P और Q कट सके, केवल एक के अलावा, यानी कि 1 से तो कर सकते हैं। तो ये होगा, ये जो नंबर्स होंगे ये होंगे को प्राइम सह अभाज्य नंबर होंगे ये, या को प्राइम नंबर होंगे। P तथा Q में एक के अलावा, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होगा, अलावा कोई सार्वनिष्ठ नहीं, सार्वनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है, सार्वनिष्ठ का मतलब है कॉमन। इसमें कॉमन होगा तो केवल एक होगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये Q इधर ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा √5 Q = P। हो सकता है, देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो 1 मानेंगे तो इसके नीचे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा, देखिए √5 तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा Q² एंड P²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं P² को। ये 5 यहाँ पर क्या है, इनटू में यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर बराबर से इधर जाएगा तो 5 डिवाइड में जाएगा। यहाँ पर हमें क्या लग रहा कि P² को हमने डिवाइड कर दिया है 5 से, और 5 से डिवाइड करने के बाद Q² क्या होगा, Q² भी एक नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि P² 5 से डिविजिबल है या विभाज्य है। तब क्या रेशो, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P² 5 से डिवाइड हो रहा है, तो P भी, जब P² को 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तब ये थ्योरम है P² डिवाइड होगा 5 से, तो P भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं
अतः ऐसे लिखिए, चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तब पी भी 5 से विभाजित होगा। ओके, अब देखिए तो क्या होगा, अर्थात P भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका मतलब ये हुआ कि P जब कोई कि आप देखिए अगर 25 है या 30 है, 35 से डिवाइड क्यों हुआ बताइए। 35 से डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 6 × 5/5, 5 इसमें था तो 5 इस तरह से कट जाता है, तभी तो 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P के अंदर 5 मौजूद है तभी तो ये कटा। P स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ, P भी 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड होने का मतलब है कहीं ना कहीं 5 उसमें इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम P को 5 का मल्टीपल लेंगे, मल्टीपल मतलब उसमें 5 की गुणा मानेंगे। तो हम मानेंगे तब माना P = 5K। K क्या है, K है एक कांस्टेंट। मतलब ये हुआ कि जो P है, P में एक ऐसी संख्या रखूँगा मैं, P की वैल्यू ऐसी संख्या के रूप में रखूँगा जिसका 5 से गुणा हो, मतलब जिसमें 5 की मल्टीप्लाई इंक्लूड हो। तो यहाँ पर मैं P के स्थान पर इसको रख दूँगा। ठीक है, कहाँ पर रखूँगा मैं, यहाँ पर इसमें रखा मैंने ये। तो Q स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर P के प्लेस पर रखा मैंने 5K, समझ लेना इसको 5। देखिए 5 वैसे ही है, Q स्क्वायर वैसे ही है, और P के प्लेस पे क्या रख दिया 5K। 5K क्यों रखा है, क्योंकि P 5 से इसका रिलेशन है, क्योंकि 5 से काटा था ना ये। अच्छा, अब Q स्क्वायर क्या हुआ, 25K स्क्वायर अपॉन 5 हो जाता है 25, और ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा Q स्क्वायर = 5K स्क्वायर। यहाँ पर आ जाता है Q स्क्वायर = 5K स्क्वायर। अब देखिए ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये Q स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, बचेगा हमारे पास K स्क्वायर। यही बात समझनी मुश्किल है बस यहाँ पर थोड़ी सी, क्या कि 5K क्यों रखा। 5K हमने इसलिए रखा क्योंकि ये 5 से विभाजित था जब 5 से डिविजिबल था। और इसके बाद देखिए यहाँ पर Q स्क्वायर के नीचे 5 आ जाता है, तो ये साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि Q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है जब विभाजित हो रहा है। तो K क्या है, K है एक कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट मतलब कोई संख्या है, जैसे 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कोई ना कोई ये नंबर बन जाएगा। यहाँ पर Q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तब क्या होगा, Q भी जिसका स्क्वायर डिवाइड होता है वह संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। जब Q स्क्वायर 5 से कट गया तो Q स्क्वायर भी 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर थ्योरम लगेगी, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है। कैसे, जैसे यहाँ पर P स्क्वायर 5 से डिवाइड था, ऐसे यहाँ पर Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तब Q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए Q स्क्वायर का क्या हो गया, 5 से विभाजित। हमने क्या लिया था, हमने ये लिया था कि P और Q एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगे। यहाँ पर लिखा हमने P 5 से कटा, विभाजित होने का मतलब
कैंसिल हो गया, और यहाँ पर Q 5 से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 5 इसमें भी था और 5 इसमें भी था, तभी तो कटे। और जब ये कैंसिल हो गए 5 से 5, तो इसका मतलब जो हमने माना था कि ये एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे या विभाजित नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हमने गलत माना था। तो ये परिकल्पना हमारी गलत थी। यहाँ पर इसका विरोध हो चुका है, इसी कहते हैं हम विरोधाभास विधि या कंट्राडिक्शन कंडीशन। तो बस विरोधाभास विधि के द्वारा हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। बस। Now we can say that √5 is not a rational number, but this is a irrational number because P and Q are divisible by 5 because P and Q are common by 5। तो देखिए P और Q में क्या है, दोनों ही संख्या 5 से डिविजिबल है। P is divisible by 5 and Q also divisible by 5। Now we can say √5 is not a rational number, but this is a irrational number, hence proved। यही हमें यहाँ पर दिखाना था। दिस इज ए कंट्राडिक्शन कंडीशन। जब विरोधाभास विधि के द्वारा हमने इसको सिद्ध कर दिया। स्टूडेंट्स, ये हमने 10th क्लास के लिए क्वेश्चन सोल्व किया है। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद यदि आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आपको क्या समस्या दिख रही है, क्या बात आपको समझ नहीं आई है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको इस तरह की या अपने सिलेबस से रिलेटेड और वीडियो चाहिए, मोर वीडियो चाहिए, मैथमेटिक्स की और वीडियो चाहिए, तो क्वेश्चन ऑन डिमांड या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए 12th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उसमें देखिए ये मैथमेटिक्स बाय पवन कुमार चौहान चैनल पर 200 वीडियो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। आपको काफ़ी कुछ उस पर चैनल पर अपलोड मिलेगा 12th स्टैंडर्ड का, लेकिन हाई स्कूल बेस में या हाई स्कूल स्टैंडर्ड के लिए अभी ये जो वीडियोज़ हैं कुछ कम हैं। अगर आपको चाहिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और क्या समझ में नहीं आया या क्या आप समझना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। आप अच्छी स्टडी करें। विश ऑल द बेस्ट।